हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के साहब। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 2 का भी। देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का सारा कंसेप्ट एक वीडियो में मैं दिया हूं, बेसिक कंसेप्ट। आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको यह चैप्टर काफी आसान होगा। तब भी मैं इस चैप्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, जिससे यह चैप्टर बनाने में आपको काफी आसान होगा। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे, 360 डिग्री कोण होता है, इसको 4 भाग में बांट दिए। अब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, टोटल क्या होगा 360। देखिएगा, अगर हम यहां मानते हैं 360 होगा या 0 डिग्री, बात बराबर हुआ। यानी एक चक्कर हम पूरा करेंगे 360 डिग्री, यानी 0 डिग्री हुआ वहां पर। यानी अगर हम जहां से घूमते स्टार्ट करते हैं घूमना और फिर वहीं पहुंच जाते हैं, तो मेरा क्या होगा डिस्टेंस वहां शून्य हो जाएगा। यहां से चलेंगे तो 90 डिग्री हुआ। यानी इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। यानी ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको आएगा 90 से 180, ये हो जाएगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। फिर यहां से आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 जोड़ेंगे इसमें तो 270 होगा। तो फिर ये हो जाएगा tan और cot। अब देखिएगा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो 260 और 360 तक होना चाहिए मान, तो इसमें हो जाएगा cos और हो जाएगा sec। ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक कंसेप्ट जो है, यहां पर ऑल का अर्थ क्या हुआ कि त्रिकोणमिति का आपको 6 जो फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन का मान अगर 90 डिग्री तक है, मान सारा पॉजिटिव निकलेगा। जैसे देखिएगा, साइन रिवर्स हो जाता है ये कॉस में, फिर यहां पर होगा tan रिवर्स हो जाएगा कॉट में, और फिर हो जाएगा सेक रिवर्स हो जाएगा कोसेक में। ध्यान दीजिएगा, इस मान को आप ध्यान में रखते हैं तो देखिएगा काफी आसान होगा आपको। जैसे हम बोलेंगे यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, इसका अर्थ क्या होगा, 90 में से थीटा, यानी थीटा का कुछ भी मान हो सकता है। अगर 90 में से घट रहा है तो 90 से छोटा ही होगा ना, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। हमको केवल इस चैप्टर के लिए यही पढ़ना है। यानी क्वाड्रेंट अगर जो देख रहे हैं क्वाड्रेटिक कंसेप्ट, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हमको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो यह चैप्टर जो है 2 का भी हम आसानी से बना सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं साइन किसमें बदलता है, कॉस में, तो 90 माइनस थीटा तो यहाँ हो जाएगा कॉस, और थीटा यहाँ पे थीटा रख देंगे, यहाँ जो मान होगा वो रख देंगे। अब देखिएगा, अब कॉस को ही ले लीजिए आप, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो फिर कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, तो फिर यहाँ पर रख सकते हैं साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, फिर हम आते हैं tan, तो tan 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा cot थीटा, और फिर हम कहेंगे cot 90 माइनस थीटा, तो फिर हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। अब देखिएगा, सेक लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा, और हम कहेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सेक थीटा। ध्यान दो, तो हम क्या करते हैं, अब भारतीय भवन से 2 का भी का सोल्व करते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, cos थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। पूरक कोण का अर्थ हुआ 90 डिग्री में इसको लेकर आना है। तो देखिएगा, cos किस में रखा है, साइन में, तो इसका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। फिर आइएगा, tan को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो tan किस में आ जाएगा, cot में, तो लिख देंगे cot 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा, cot को फिर उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, तो cot का हो जाएगा आपको tan 90 माइनस थीटा। अब आइएगा सेक, तो सेक किस में बदलता है, कोसेक में, तो कोसेक लिख देंगे 90 माइनस थीटा। अब उसके बाद में कोसेक बदलता है सेक में, सेक लिख देंगे 90 माइनस थीटा। देखिए यही है ऑब्जेक्टिव था ये। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल बनाते हैं इसका। सरल मान निकालना है, सरल मान देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा है, चेंजिंग है, तो चेंजिंग में किस में बदलेगा, पहले बदल देंगे इसका। तो बदलिए पहले, तो देखिएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर में आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन हो गया, स्क्वायर के यहाँ स्क्वायर ले दे देंगे। अब हम जानते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए 2 का दूसरा देखिएगा, 2 का दूसरा देखिएगा, कोसेक स्क्वायर
90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा इसको क्या करना, सरलतम रूप लिखना है छोटा, तो कोसेक किसमें बदलता है, सेक में। तो सेक थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए। अब यहां आइएगा, कॉट बदलता है टैन में, तो टैन थीटा तो स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए। यहां देखिएगा सोल्यूशन छूट गया। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टैन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, सेक 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, तो सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब स्क्वायर लगा दिए माइनस, टैन किस में बदलता है, कोट में, तो कोट थीटा स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए। हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो सवाल है सांख्यिकी मान निकालना है, यानी सर्वोत्तम रूप निकालना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मछली क्वेश्चन तीन का जो सवाल है वो सांख्यिकी मान निकालना है, सर्वोत्तम रूप निकालना है। देखिएगा इसका साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, स्क्वायर स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, स्क्वायर स्क्वायर डाल दीजिए, माइनस इसमें क्या होगा, मछली को सटेगा तो गुना होगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस केस में देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। फिर इसको रखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये और ये, इसका भी मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बोल रहा है, हम प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस छोटी कोस में बोल रहा है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, अब माइनस से गुना कीजिए तो क्या है, टैन है तो यहाँ पर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये क्या प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा। देखिएगा अब क्या करेंगे, उसको वही रखेंगे जो जिसका मान है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसका और इसका मान देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका हो जाएगा 2। देखिएगा 3 का 3 क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और माइनस मझली क्वेश्चन में दिया हुआ टैन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा सॉल्यूशन, कोसेक है तो कोसेक का स्क्वायर ही रह जाएगा थीटा, क्योंकि 90 नहीं लगा हुआ। यहाँ देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस गुना करेंगे तो माइनस गुना करने से पहले इसको चेंज भी करना है आपको, तो टैन है तो किसमें बदलेगा, 90 माइनस थीटा है तो टैन बदलता है कॉट में, स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से माइनस को लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहां रह जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा माइनस है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये माइनस है प्लस से कटेगा याद रखिएगा। देखिएगा 4 का पहला बोल रहा है, इसका भी सांख्यिकी मान निकालना है, यानी सर्वोत्तम रूप निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं। कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के स्क्वायर लग गया प्लस, साइन है तो साइन भी रह जाएगा स्क्वायर थीटा, बटे देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक जाता है सेक में, तो हो जाएगा सेक थीटा स्क्वायर के स्क्वायर लगा दीजिए माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखिएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और नीचे दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो बराबर आंसर हो गया आपका 1। यहां आइएगा सॉल्यूशन देखिएगा इसका दिया हुआ कोसेक 90 माइनस थीटा तो होगा सेक थीटा स्क्वायर के स्क्वायर लगा दिया माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में देखिएगा कोसेक है तो कोसेक रहने दीजिए
अब माइनस tan का हो जाएगा किसमें, tan जाता है cot में, cot लगा दीजिए, cot स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी बराबर 1। देखते हैं 5 का पाला दिया हुआ है, कह रहा है थीटा के रूप में व्यक्त करें। ये जो दिया हुआ 1 माइनस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान थीटा के रूप में sin थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो हम यहां बनाते हैं, देखिएगा 1 माइनस यहां पर दिया हुआ है sin 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए। हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। ये देखिएगा दूसरा 1 प्लस cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा को sec के रूप में व्यक्त करना है। तो यहां पर हम करेंगे, देखिएगा हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा को sec के रूप में व्यक्त करना है, तो 1 प्लस हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर हमको सेक में ले जाना है, तो कोसेक हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आ गया। अब देखिएगा 3 1 2 3 चौथा इसका पॉइंट छूटा हुआ है, चौथा पॉइंट देख लीजिएगा, 5 का जो चौथा छूट गया हुआ था, चौथा देखिएगा कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, यानी इसका दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री का सौतम रूप निकाले। तो या तो हम इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें, तो चलिए इसको रहने देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। इसको जब चेंज करेंगे तो tan को tan में रहने दीजिए अभी, और लिख सकते हैं 90 माइनस 67। देखिएगा हम 90 में से अगर 67 को घटाते हैं 23 आ जाएगा मेरा। अब देखिएगा दूसरा स्टेप जब चलते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, देखिएगा 67 माइनस, अब इसको क्या करें, चेंजिंग, चेंजिंग किसमें होगा, cot स्क्वायर 67 डिग्री। अब हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर 67 माइनस cot स्क्वायर 67 बराबर 1। देखिएगा छठा का पाला कह रहा है a प्लस b बराबर 90 है, तो sin a बराबर क्या होगा, रिक्त स्थानों को b के त्रिकोणमितीय अनुपात में भरे। तो देखिएगा यहां पर दिया हुआ है आपको एक चीज, देखिए a प्लस b बराबर 90, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई पूछेगा आपसे a बराबर क्या हुआ, तो हम बोलेंगे 90 माइनस b, और कोई पूछेगा b बराबर क्या हुआ, तो हम बोलेंगे 90 माइनस a। तो देखिएगा अब यहाँ पर दिया हुआ है sin b 90 माइनस b, क्यों, क्योंकि a बराबर हम देख रहे हैं यहाँ पर 90 माइनस b है। अब जब इस फॉर्म में आ गया तो हम जानते हैं sin 90 माइनस b बराबर होता है cos b, तो यहाँ cos b आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा tan a दिया हुआ है, तो tan a दिया हुआ है, तो a का मान हम क्या रख सकते हैं 90 माइनस b, तो यहाँ लिख दीजिए tan 90 माइनस b। अब यहाँ हम लिख सकते हैं tan किसमें चेंज होगा, तो tan होता है cot में, तो cot हो जाएगा आपको b। फिर इसमें आइएगा, इसमें दिया हुआ है cos a, तो cos a दिया, तो हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस b, और यहां से हम लिख सकते हैं साइन, क्योंकि cos यदि a प्लस b बराबर 90, तो रिक्त स्थानों को a के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करें। चलिए यहाँ देखिएगा सब में b भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b बराबर 90 माइनस a, यानी देखिएगा ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब जहां मेरा b होगा वहां हम लिख सकते हैं 90 माइनस a। अब इसमें रखिएगा, अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, cot b दिया है, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस a, तो cot जानते हैं किसमें बदलता है, tan में, तो tan हो जाएगा ये। फिर यहाँ आइएगा sec भी दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस a। अब sec क्या, कोसेक में, कोसेक लिख देंगे। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, कोसेक b दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस a। अब इस केस में हम अगर चेंज करते हैं तो ये किस में जाएगा, सेक में, तो सेक a हो जाएगा। देखिएगा 8 में दिया हुआ है sin 35 डिग्री बराबर cos में क्या होगा, तो चलिए यहाँ लिखते हैं sin आपको 35 दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 55, sin 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, क्योंकि 55 में अगर 35 जोड़ते हैं तो 90 हो जाएगा। sin 90 माइनस 55 क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं 90 में से अगर 55 घटेगा तो मेरा क्या आएगा, 35 आएगा। तो हम जानते हैं 90 माइनस थीटा होता है, तो क्या होता है cos, यानी sin 90 माइनस थीटा बराबर cos, तो cos कितना 55, तो यहाँ 55 डिग्री बनाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा दूसरा आपको स्टेप दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है cos 50 बराबर sin क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं cos लिख सकते हैं 90 माइनस 40, cos 90 माइनस 40। अब देखिएगा cos 90 माइनस 40 है, इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, तो हम लिख सकते हैं sin, और थीटा का जब वैल्यू कितना है 40 है, 40 है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, कह रहा है tan 23 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 23 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस, हम यहाँ क्या करेंगे 90 में से 23 को घटा देंगे, 90 में से 23 घटाइए तो हो जाएगा कितना 7, और यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा 67 डिग्री। अब देखिएगा sin 70 बराबर cos क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं sin 90 माइनस
20। अब इसी को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 20 डिग्री, यानी यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर यहाँ लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस, अब इसको क्या कीजिए घटाइए इसको 90 से, 90 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 42, यानी देखिएगा ये हो जाएगा sin 42, यानी हो जाएगा 42 डिग्री। फिर यहाँ आइएगा tan 50 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40, तो ये क्या हो जाएगा cot 40, यानी 40 डिग्री आएगा। और यहाँ लिखिएगा sec 35 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं sec 90 माइनस और 35 कट रहा है तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec किसमें जाता है, sec हो जाता है cosec में, cosec हो जाएगा 55, यहाँ पर 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है cos 50, तो cos 50 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम cos 50 लिख सकते हैं 90 माइनस 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos किसमें जाता है sin में, तो sin हो जाएगा आपको कितना 40, यहाँ sin आ जाएगा। और यहाँ रखिएगा यहाँ sin का हो रहा है कितना 35, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55, ये घटेगा तो 35 आएगा। और यहाँ पर देखिएगा हम लिख सकते हैं cos 55, यानी ये क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यदि cos 70 बराबर 0.3420 तो sin 20 डिग्री का मान कितना होगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं 70 दिया हुआ है ना, हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस इसमें से कितना घटाएंगे कि 70 आ जाएगा तो 20 घटाएंगे। तो हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 20 डिग्री, यानी sin 20 डिग्री, यानी जो cos 70 का मान है वही sin 20 का मान होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3420। देखिएगा अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है sin 54 माइनस cos 36, तो देखिए या तो इसको बदल या तो इसको बदल, दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, हम इसको रहने देते हैं और इसको लिख सकते हैं क्या cos 90 माइनस 54, क्यों, क्योंकि जब 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 आ ही जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ लिख सकते हैं sin 54, आइए देखिएगा ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 54, तो क्या हो जाएगा बचेगा तो हो जाएगा ये आपको sin 54। अब देखिए sin से sin चला गया तो यह मान जाएगा आपको 0। दूसरा देखिएगा sin 50 प्लस cos 40, तो यहाँ लिख सकते हैं sin 50 को रहने दीजिए क्योंकि यहाँ sin के रूप में है, तो इसको बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 50। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिएगा sin 50 प्लस इसको भी चेंज करेंगे तो हो जाएगा sin 50, हम इसको लिख सकते हैं 2 sin 50, यानी यहाँ पर आएगा आपको 50 डिग्री। ध्यान दीजिएगा अब sin 40 प्लस बोल रहा है sin 40 और cos 50, यहाँ पर cos दिया हुआ है तो sin वाला को बदल केवल cos रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं sin 90 माइनस 50 प्लस लिख सकते हैं cos 50। अब देखिएगा sin किसको बदलेगा cos में, cos 50 हो जाएगा और प्लस cos 50 हो जाएगा। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 cos 50 डिग्री। अब 2 cos 50 डिग्री होगा तो यहाँ क्या निकल जाएगा 50 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा कह रहा है cos 35 और बट्टे sin कुछ नहीं दिया बराबर 1 है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ 1 लाना है, तो 1 लाना है तो सबसे पहला बात देख लीजिएगा हम cos 35 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 55, ये लिख सकते हैं कि नहीं cos 90 माइनस 55, यानी क्या होगा इसमें से घटाने के बाद हमको क्या आएगा 35 आएगा, यहाँ लिख सकते हैं cos 35 डिग्री बराबर sin हो जाएगा आपको 55 डिग्री। अब यहाँ पर 55 डिग्री हो तो मैं कट के क्या होगा 1 आएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि cos 35 बराबर x तो sin 55 का मान x के पदों में व्यक्त करेंगे। अब देखिएगा क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos 35 डिग्री बराबर लिख सकते हैं क्या cos 90 माइनस, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 90 में से घटा दीजिए 55 आ गया। अब ये चेंज हो जाएगा तो किसमें हो जाएगा चेंज cos है तो हो जाएगा आपको sin हो गया 55, यानी cos 35 बराबर sin 55 डिग्री आएगा। तो sin इसका मान बोला था क्या हो जाएगा, इसका मान x है तो इसका मान भी x हो जाएगा। अब यदि देखिएगा sin 43 बराबर m दिया है तो cos 47 का मान क्या होता है, यहाँ लिखेंगे पहले sin 43 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं बताइएगा sin 90 माइनस 47। अब देखिएगा यहाँ पर cos हो जाएगा कितना 47 आपको हो जाएगा, तो cos 47 होगा। देखिए sin 43 से cos 47 बराबर है, हमें 23 का लिया। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सरल करें, तो 13 का पहला जो बोल रहा है आपको देखिएगा 13 का पहला कह रहा है sin 50 बटे p cos 40। ध्यान दीजिएगा sin 50 और कह रहा है cos 40, तो यहाँ पर हम जब बनाएंगे तो ये देखिएगा या तो ऊपर वाला चेंज करें या तो नीचे वाला चेंज करें, तो ऊपर वाला चेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं ऊपर में sin
90 माइनस 40, अब बट्टा में हो जाएगा आपको पी कॉस 40। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 40 है तो 40 हो जाएगा, अब बट्टा में पी दिया हुआ है, अब हो जाएगा कॉस 40। ध्यान दीजिएगा इससे कट जाएगा, ये 1/p बचे इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है, देखिएगा 13 का दूसरा बोल रहा है tan 49 बट्टे cot 41। देखिएगा tan 49 बट्टे cot 41, तो हम क्या करेंगे tan को बदल दीजिए, तो लिखेंगे tan 90 माइनस 41, अब बट्टे लिख देंगे cot 41। अब देखिए tan किसमें बदलता है cot में, cot कितना हो जाएगा 41, अब बट्टे हो जाएगा cot 41। अब इस केस में क्या होगा 1 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा cot 50 tan 40, यहाँ देखिएगा cot 50 बट्टे tan 40 को बनाना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला बदल दीजिए, लिख सकते हैं cot 90 माइनस 40, अब बट्टे में लिख देंगे tan 40। ऊपर वाला जो cot है वो किसमें आ जाएगा, cot है तो आ जाएगा आपको tan में, tan हो जाएगा कितना 40, अब बट्टे में आपको दिया हुआ है tan 40, 40 से कट के बराबर 1 हो गया। देखिएगा 13 का 3 हो गया, 13 का 4 नहीं देगा, 13 का 4 क्या कर रहा है, देखिए 13 का 4 बोल रहा है आपको 2 sin 20 डिग्री अपॉन 3 cos 70 डिग्री। देखिएगा अब इसको क्या करना, हल करना है, हम लिख सकते हैं 2, इसको बदल दीजिए 2 sin लिख सकते हैं 90 माइनस 70, अब बट्टे में लिख सकते हैं 3 cos 70। अब देखिएगा ऊपर में इस साइन आ जाएगा आपको cos 70, अब बट्टे हो जाएगा 3 cos 70, cos 70 कर लिया तो 2/3 आ गया। अब आइएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, में √5 दिया हुआ है कोसेक 39 अब बट्टे सेक 51। देखिएगा तो √5 तो रहेगा, हम इसको बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 51, अब बट्टे में हो जाएगा सेक 51। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला जो है आपको बदलेगा, देखिएगा ऊपर वाला आपको क्या है कोसेक 90 माइनस थीटा यानी होता है सेक थीटा, तो सेक कितना हो जाएगा 51, अब बट्टे आपको दिया हुआ ऑलरेडी सेक 51, अब ये कट गया तो बच गया आपका √5। अब आते हैं छठा क्वेश्चन, देखिएगा इसका छठा क्या कर रहा है, ये छठा बोला है साइन 10 डिग्री अब बट्टे cos 80 डिग्री। ध्यान दीजिएगा तो हम साइन को लिख सकते हैं 90 अब माइनस 80 अब बट्टा cos 80। चेंज होगा किस में चला जाएगा, साइन है तो cos में, cos 80 अब बट्टे cos 80 कट गया तो हो जाएगा 14। करा यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री कॉमा साइन a बराबर स्मॉल a साइन b बराबर स्मॉल b, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना आपको इतना बड़ा लिखना कैसे आएगा, तो देखिए सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं LHS बराबर हो जाएगा tan a, अब tan a तो हम लिख सकते हैं tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। चलो वाला तो मेरा मान दिया हुआ है लेकिन नीचे वाला का मान हमको मालूम नहीं है, तो नहीं है तो इसको निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका, देखिएगा cos a दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस, अब देखिएगा यहाँ a हमको a निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 90 माइनस b, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस b। अब देखिएगा ऊपर वाला साइन मेरा ये रहेगा ही रहेगा, नीचे वाला हो जाएगा cos 90 माइनस b बराबर साइन b, हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हम ऊपर रख सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपको a साइन बराबर a और साइन b बराबर b दिया हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर RHS, यहाँ लिख सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव। देखिएगा अब इसको हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ क्या होगा सोल्यूशन लिखेंगे LHS में क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिएगा a बराबर आपको क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर है, ठीक, और प्लस b बराबर दिया हुआ है आपको साइन b का स्क्वायर। अब देखिएगा ये तो ठीक है मेरा, रहने देते हैं इसको साइन, और इसको आपको चेंज करना होगा, तो देखिएगा साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस a, कहां से लिखे हैं तो देखिएगा b बराबर हो जाएगा 90 माइनस a, ये उधर चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a और प्लस इसको साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos a, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 बराबर RHS प्रूव्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है यदि cos 43 डिग्री बराबर है तो sin 47 का मान a के पदों में लिखे, तो चलिए इसको देखते हैं, लिखेंगे हम
cos 47 ए के पदों में लिखे, देखिएगा बनाते हैं इसको, देखिएगा cos 43 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 47 डिग्री, क्यों? क्योंकि 90 में से 47 कटेगा फिर 43 आएगा, हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं sin आपको लिख दीजिए 47, sin 47 आ गया। अब देखिएगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसका sin 47 को किसका मान है, sin 47 इसी का है, ये आ जाएगा यहाँ। अब ये आ गया क्यों? क्योंकि sin 47 बराबर cos 43 होगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान रख दीजिए आप, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos 47 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस sin 47, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, क्यों? क्योंकि स्क्वायर उसमें ए स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा इसका। अब देखिएगा दूसरा में दिया हुआ है cos 47 बराबर है, तो sin 43 का मान निकालें और tan में ले जाना है एक के पदों में, तो देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं cos 90 माइनस 43, अब इसको हम लिख सकते हैं sin 43। अब देखिए sin 43 निकाल दिए यहाँ पर, अब इसको क्या करना है, हमको sin 43 के रूप में ले जाना है, तो लिखेंगे sin 43, तो sin 43 बराबर ये तो हो ही गया आपको, देखिए sin 43 के रूप में ले जाए, sin 43 बराबर ये निकल गया आपको। अब यहाँ पर लिखना है आपको tan 43 बराबर हम लिख सकते हैं sin 43 बटे cos 43, तो देखिए sin 43 का मान आपको दिया हुआ है a, लेकिन cos 43 का मान है नहीं है, cos 43 का मान नहीं तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर 43, यानी a बटे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ए, आ गया। तीसरा लिखिएगा यदि cot 36 डिग्री बराबर m है तो sec 54 का मान m के पदों में लिखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cot 36 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 54 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बराबर cot क्या हो जाएगा 36, cot 36 ही रहेगा यहाँ। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, cot है तो cot किसमें जाएगा tan में, तो tan हो जाएगा आपको 54, tan 54 बराबर cot 36, यानी बराबर हम ये लिख सकते हैं दोनों। जब ये हो गया तो यहाँ देखिएगा, अब हमको कह रहा है सेक क्या निकालने के लिए, तो हम लिख सकते हैं सेक 54 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर 54। यहाँ देखिएगा इसमें हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, इसका मान दिया हुआ आपको कितना m दिया था, m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर यदि sin 36 बराबर m तो sin 54 का मान पदों में निकालें, देखिए यहाँ पर आएगा तो ये लिखेंगे sin 90 माइनस 54 डिग्री बराबर हो जाएगा sin 36 डिग्री। यहाँ देखिएगा हम लिख सकते हैं sin किसमें जाएगा cos 54, तो हो जाएगा sin 36 बराबर a, हमको निकालना किसमें देखिएगा sin 54, sin 54 बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस cos 54, तो रूट अंडर 1 माइनस cos के मान a में देखिएगा यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। दोस्तों अब अगला सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं सोल्व करके डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।